बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। महाकुंभ भगदड़ के बाद नहीं मिल रहे हैं एक बेटी के पिता। बेटी बोली, माँ को क्या जवाब दूंगी, मुझे मेरे पिता लौटा दीजिए। बीते बुधवार को महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार ने मृतकों का जो 30 का आंकड़ा बताया है उस पर सवाल तब खड़े होते हैं जब कई लोग अपनों को महाकुंभ में खोज रहे हैं, ना जिंदा मिले ना तो उनकी लाश। अभी भी कई लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने और मदद करने वाला कोई नहीं है। बस अपनों की तस्वीर लिए मेले में भटक रहे हैं और प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि हमें मेरे अपनों को लौटा दीजिए, जिंदा या फिर उनकी लाश हम लेकर चले जाएं, लेकिन बस हम तक उन्हें पहुंचा दीजिए। इस तरह एक नहीं न जाने कितने लोग हैं, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, कई लोग हैं, ये उनका दर्द है। आखिर सरकार और प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर रहा, क्यों खोए हुए लोगों के परिवार की मदद नहीं कर रहा। अब इस बेटी को देखिए जरा आप, इसके आंसू देखकर तो कोई भी रो देगा। बेटी कह रही कि मेला इतना बड़ा है कि शरीर से थक गई हूँ। बोला जा रहा है, प्रशासन ये बोल रहा है कि 2,500 से 3,000 लोग मरे हैं, सबको गायब कर दिया कि मुआवजा न देना पड़े, मेरे पिता को मिलवा दीजिए, माँ को क्या जवाब दूंगी। जरा सुनिए आप भी एक बेटी का दर्द। माँ को क्या जवाब देंगी आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर, इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। यहाँ सिर्फ आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबाओं के लिए व्यवस्था है, वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था है, यहाँ पे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में, देखिए हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्या लेके जाएगा कोई? तो सुना आपने, कोई है सुनने वाला? एक बेटी के पिता खो गए, वो रो रही है, भटक रही है। इस तरह एक मामले नहीं है, न जाने कितने मामले हैं। अब इस मामले को लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कृपया एक बार इस बेटी का दर्द सुनिए। ऐसे अनेक पीड़ित अपने परिजनों की राह देख रहे हैं। यह विपक्ष नहीं है बल्कि एक पीड़िता की पुकार है। जी हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि यह विपक्ष नहीं है बल्कि एक पीड़िता की पुकार है। जिस तरह से लोग लापता हैं उस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष ने पहले आरोप लगाया कि सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है, वहीं अब जिस तरह से लोग गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं, उस पर भी विपक्ष के कई तमाम नेताओं ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला लिखते हैं कि महाकुंभ में भाजपा सरकार का दावा था कि 100 करोड़ लोगों के मैनेजमेंट का, लेकिन सारे दावे खोखले साबित हुए। सीएम योगी जी के बड़बोलेपन का पर्दाफाश हुआ। हजारों लोग लापता हैं और उनके सगे संबंधी परेशानियों से जूझते हुए इधर से उधर भटक रहे। बता दें कि महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को लगभग 9 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आए थे। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ श्रद्धालुओं के आने पर सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए। 29 जनवरी की रात 1:30 बजे हुई भगदड़ के बाद अपनों से बिछड़ने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। खोया पाया केंद्र से कई लोगों को मदद मिली, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि अभी भी कई लोग लापता हैं।